माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग घर पे एकदम स्वस्थ होंगे, रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे एंड जितना भी थ्योरी पार्ट हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी न किसी रेफरेंस बुक या अदर स्टडी मटेरियल से अटेम्प्ट जरूर कर रहे होंगे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने अभी तक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ा। रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करने के हमने दो मेथड पढ़े। उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स पे मूव कर रहे थे, यानी हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में जानना चाह रहे थे कि मूल जो रूट्स हैं वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल, इररेशनल, उनका नेचर क्या है। तो हम लोगों ने कल ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो रूट्स का ये हमने फॉर्मूला डेराइव किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोला करते हैं। तो x का जो वैल्यू हमें मिला वो हुआ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहां से हम लोगों को मालूम चला कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा नेचर ऑफ रूट्स केवल डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। जो नेचर ऑफ रूट्स है वो ओनली किस पर डिपेंड करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पर। तो जब भी प्रॉब्लम नेचर ऑफ रूट्स का हो तो हम लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। फिर हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें। वहां हमने एक फ्लो चार्ट बनाया जिसमें मैंने डी पर कंडीशंस लिखी, नीचे हम लोगों ने उनके रिजल्ट्स लिखे। और मैंने आप लोगों से ये बोला था कि आज का वीडियो देखने से पहले उस फ्लो चार्ट को हमें बोथ डायरेक्शन में याद करना है। हम लोग बोथ डायरेक्शन में उसका यूज करते हैं, तो वो हम लोगों को दोनों डायरेक्शन में अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमको मालूम कैसे चले कि प्रॉब्लम नेचर ऑफ रूट्स का है। तो अगर आप लोग फ्लो चार्ट को ध्यान से देखें तो वहां हमने 6 वर्ड्स का यूज किया है: रियल, इमेजिनरी, इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, रैशनल रूट्स एंड इररेशनल रूट्स। इन 6 वर्ड्स का हम लोगों ने उस फ्लो चार्ट में यूज किया है। तो जब भी ये 6 वर्ड हमको प्रॉब्लम में या ऑप्शन में नजर आए, चाहे तो प्रॉब्लम में गिवन हो या फिर हमें ऑप्शन में गिवन हो, तो हम समझ जाएंगे कि हम जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में किसका है? नेचर ऑफ रूट्स का है ना। जैसे ही हम लोगों को प्रॉब्लम मिलेगा, अगर हमको इन 6 में से कोई भी वर्ड वहां नजर आया, इट मींस प्रॉब्लम नेचर ऑफ रूट्स का है। और प्रॉब्लम अगर नेचर ऑफ रूट्स का है तो इट मींस हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। क्लियर है सब लोगों को? चलो हम लोग रिजल्ट नंबर 2 पर आते हैं। कुछ रिजल्ट्स हम लोग यहाँ डेराइव कर रहे हैं जो हम लोगों को आने चाहिए। तो रिजल्ट नंबर 2 में हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, इसके रूट्स वो अगर अल्फा एंड बीटा हो तो क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर्स होंगे वो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होंगे। ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सबको याद है। सपोज करो इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल होने का मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? 0। रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? 0। तो जैसे रूट्स इक्वल हुए, चेक करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वो a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। तो जब भी हमें ये गिवन हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम समझ जाएंगे कि उसका डिस्क्रिमिनेंट, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना होना चाहिए? 0। क्लियर है सब लोगों को? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हम लोग नंबर 3 पर मूव करते हैं। मैं ये एक बार हटा देता हूं।
तो नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ये आप सब लोगों को नोट भी करने हैं अपनी नोटबुक में। नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, सपोज करो हम लोगों को ये गिवन हो, क्वाड्रेटिक ये है और हमें ये गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। a प्लस बी प्लस सी 0 होने का मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट तीनों का जो सम है वो 0 है। a प्लस बी प्लस सी 0 होने का मतलब कि तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 है। चेक करो, अगर ऐसा है तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देखो, x इक्वल टू 1 पुट किया तो a प्लस बी प्लस सी और वो 0 गिवन है, इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। x इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा है। और हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डेफिनेशन ऑफ रूट्स पढ़ा है, वहां हमने पढ़ा है कि कोई भी वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे तो वो उसका क्या होता है, रूट। क्या होता है उसका, वो रूट। इट मीन्स इस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस केस में x इक्वल टू 1 उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। और हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई a। अगर इस केस में 1 रूट 1 हो गया तो सेकंड रूट बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, c बाई a। तो फाइनल रिजल्ट नंबर 3 ये हुआ कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 then roots of quadratic are 1 and c by a plus b plus c equals to अगर 0 है तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक वो क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा और सेकंड क्या होगा, c by a। b और c का मीनिंग सब लोगों को मालूम है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c क्या होता है, कांस्टेंट। सबको याद है ये। चलो हम लोग रिजल्ट नंबर 4 पर मूव करते हैं। तो रिजल्ट नंबर 4 का अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट नंबर 4 में सपोज करो हमें गिवन है कि जो मैंने क्वाड्रेटिक लिखा है इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं a b एंड c वो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में, कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। तो जो a b एंड c हैं वो कैसे नंबर्स हैं, यहाँ पर रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर होने के केस में हमें मालूम है कि d ग्रेटर देन 0 हो एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो। d ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में जो रूट्स होते हैं वो हम लोगों ने कल पढ़ा है कि इस केस में रूट्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल। ऐसा हम लोग कल फ्लो चार्ट में पढ़ चुके हैं कि इस केस में रूट्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल। तो इस केस में अगर एक रूट p प्लस रूट q टाइप का है तो ऑटोमेटिकली सेकंड रूट जो है वो इसका कॉन्जुगेट होगा, वो होगा p माइनस रूट q। ये हम लोग जो फॉर्मूला हमने कल डेराइव किया था रूट्स का, वहां से हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर को अगर हम देखें तो एक तो टर्म है माइनस बी प्लस रूट और सेकेंड है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट। तो अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड रूट क्या होगा, p माइनस रूट q। लेकिन ध्यान रहे ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब a b एंड c कैसे नंबर हो, रैशनल नंबर्स। अगर a b और c इररेशनल हुए तो ऐसा होना नेसेसरी नहीं है, मे बी पॉसिबल कि कोई पर्टिकुलर केस में हो जाए, ठीक है, लेकिन ऑलवेज ऐसा हो ये नेसेसरी नहीं है। क्लियर है सब लोगों को। ये हम लोगों का रिजल्ट नंबर 4 है। रिजल्ट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, रिजल्ट नंबर 5 की, तो रिजल्ट नंबर 5 के लिए कल हम लोगों ने थर्ड केस पढ़ा, इफ d लेस देन 0। d लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। अगर d लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो पहले हम लोग इसको यहां होल्ड करते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी जो है वो अबाउट इमेजिनरी पार्ट्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये हम लोगों का कंप्लीट चैप्टर होता है जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे,
लेकिन अभी हम लोग हाल फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में उतना पोर्शन पढ़ लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोगों को एक टर्म मालूम होना चाहिए और वो टर्म होता है आयोटा। क्या बोलते हैं हम? आयोटा। डिनोट करने का जो सिंबल है वो स्मॉल आई है। जो ये आयोटा है ये प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, मतलब ये कहीं से आया नहीं है, ये हम लोगों ने सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अज्यूम किया है। ठीक है, तो प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है और हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये कहीं से आया नहीं है। हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जब भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स हमें आने लगा तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या अज्यूम कर लिया? आयोटा। बोलो जरा, क्या अज्यूम कर लिया हमने उसको? आयोटा। तो अगर हम लोग इसकी आगे पावर डिस्कस करें तो मैं अगर बोथ साइड स्क्वायर करूं तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1। अगर हम लोग बोथ साइड क्यूब करें तो आयोटा क्यूब कितना होगा? माइनस आयोटा। अगर हम लोग इसका बोथ साइड स्क्वायर करें तो आयोटा पावर 4 कितना होगा? 1। आयोटा पावर 4 कितना होगा? 1। तो देखो, अब हमें आयोटा का कोई भी पावर कैलकुलेट करना हो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमें आयोटा पावर 354 कैलकुलेट करना है। कितना कैलकुलेट करना है हमें आयोटा पावर 354? तो देखो, मैंने इस आयोटा पावर 354 को क्या लिखा? आयोटा पावर 352 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये हुआ आयोटा पावर 4 होल पावर 88 और ये आयोटा स्क्वायर। क्लियर है सब लोगों को? आयोटा पावर 4 होल पावर 88, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 352 मिलने लगेगा। और आयोटा पावर 4 जो है वो 1 होता है। 1 का हम कुछ भी पावर यूज करें वो भी 1 ही रहेगा, मतलब ये आयोटा स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1। तो हमें आयोटा का कोई भी पावर कैलकुलेट करना हो हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग ये 2 स्टेप्स नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहां से यहां आएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो पावर है उस पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। पावर को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमें मिलेगा बस खाली हम वो रिमाइंडर आयोटा की पावर में रख लेंगे, बाकी को गायब कर देंगे, क्योंकि बाकी का वैल्यू तो कितना बनने वाला है? 1। ये देखो, बाकी का वैल्यू कितना बनने वाला है? 1 बनने वाला है। तो आज के बाद अगर हमें, वैसे तो हमें जनरली ये बहुत लो लेवल का प्रॉब्लम होता है कि हम आयोटा का पावर तुमसे कैलकुलेट करवाएं, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। ये 4 रिजल्ट तो हमें याद होने चाहिए, ये तो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। बोलो जरा, आयोटा इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ -1। क्या होगा आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1? आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा। एंड आयोटा पावर 4 क्या होगा? 1। लेकिन आयोटा का कोई भी इससे हायर पावर कैलकुलेट करना हो तो हम पावर को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। और जो रिमाइंडर होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं यहां एक टेबल भी बना देता हूं ताकि हम लोग उसको याद कर लें। टेबल ऐसा है कि हम लोग पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करने पर हम रिमाइंडर चेक करेंगे और रिमाइंडर के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। रिमाइंडर अगर 1 है तो वैल्यू आयोटा होगा, रिमाइंडर 2 है तो वैल्यू 1 होगा। डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे अब से हम। रिमाइंडर 3 है तो वैल्यू माइनस आयोटा होगा एंड रिमाइंडर 0 है तो वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें मालूम है हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आइदर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो रिमाइंडर जितना होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग यहां से टेबल से फॉलो करते हुए लिखते हैं। जैसे हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल हम लोगों को आयोटा पावर 781 कैलकुलेट करना है।
हमें आयोटा पावर कितना कैलकुलेट करना है, 781। तो हमने पावर को 4 से डिवाइड किया। अगर हम 781 को 4 से डिवाइड करें, डिवाइड करके देखो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा। रिमाइंडर 1 मिलेगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, आयोटा। इट इज इक्वल्स टू आयोटा। क्लियर है सबको? तो ये होता है हमारा इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव करते हैं। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव करें तो सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का जो सिंबल होता है वो होता है जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का सिंबल बोलो जरा, क्या होता है, जेड। तो कोई भी नंबर हो जो a प्लस आयोटा b फॉर्म में है, a एंड b यहां पर रियल नंबर्स हैं, a एंड b रियल नंबर्स हैं, तो कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। a होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड बी, ध्यान रहे बी, आयोटा बी नहीं, जो आयोटा का मल्टीपल है बी, वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिनोट करने का सिंबल मैंने बोर्ड पे लिखा है। जो ए होता है वो होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोट करने का सिंबल ये रहा। बी होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोट करने का सिंबल ये रहा। ध्यान रहे इमेजिनरी पार्ट बी होगा, आयोटा बी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें -3 + 5 आयोटा, बताओ जरा यहां रियल पार्ट बताओ इसका कितना है, -3। इमेजिनरी पार्ट बोलो कितना होगा, +5। इमेज विद साइन हमें बोलना होता है, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा इसका, +5। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b। a और b ध्यान रहे दोनों रियल नंबर्स हैं। a को बोला करते हैं रियल पार्ट जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई में नहीं है, और जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई में है वो होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है वो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी हाल फिलहाल के लिए हमें एक और टर्म रिक्वायर्ड होती है, और वो टर्म है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे हम लोग रैशनलाइजेशन करते हुए कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, सेम टर्म यहां है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। पहली बात, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट करने का सिंबल होता है जेड बार। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल जेड होता है, तो कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होगा, जेड बार। और अब हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे कैसे, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयोटा होता है उसको सिंपली माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है। दोबारा सुनो, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम लोग जस्ट आयोटा को किससे रिप्लेस मारेंगे, माइनस आयोटा से। तो अगर मैं यहां आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। बोलो जरा क्या होगा, a माइनस आयोटा b। बताओ जरा मेरे को इसका कॉन्जुगेट बताओ, जेड बार कितना होगा, -3 - 5 आयोटा। वेरी गुड। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, -3 - 5 आयोटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो हमें आयोटा के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट याद होना चाहिए, ए होता है रियल पार्ट, बी होता है इमेजिनरी पार्ट, और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। क्लियर है? अब हमारे पास, अब हम इधर आ जाते हैं। हम लोग ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स में, जो हम लोगों को याद होनी चाहिए। हम लोग 5th पे मूव कर रहे हैं। तो D0 होने पर रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो हमारे पास एक रूल होता है कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन conjugate pairs only। जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो ओनली कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो रिजल्ट है
ये फॉर एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन वैलिड है। मतलब चाहे डिग्री 3 का इक्वेशन हो, डिग्री 4 का हो, डिग्री 5 का हो, डिग्री 10 का हो, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये फॉर एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर रियल वैलिड होगा। कि जो इमेजिनरी रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे जो रूट्स, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। मतलब अगर कोई 3 डिग्री का इक्वेशन है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका एक रूट इमेजिनरी हो और 2 रियल हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। या तो तीनों रूट्स रियल होंगे या 2 इमेजिनरी और 1 रियल होगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा, जैसे अगर मान लो कि 3 डिग्री का इक्वेशन है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका एक रूट इमेजिनरी हो, या तो 2 रूट इमेजिनरी होंगे या एक भी रूट इमेजिनरी नहीं होगा। तीनों रूट भी इमेजिनरी नहीं हो सकते, क्योंकि पहला रूट इमेजिनरी, दूसरा उसका कॉन्जुगेट, तीसरा रूट इमेजिनरी, तो फोर्थ उसका कॉन्जुगेट होना कंपलसरी था। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो ऑलवेज किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। मतलब अगर हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करें, d लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो अगर इसका एक रूट a प्लस आयोटा b है तो बोलो जरा सेकंड रूट ऑटोमेटिकली क्या होगा? a माइनस आयोटा b, कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। सेकंड रूट ऑटोमेटिकली क्या होगा? बोलो जरा, a माइनस आयोटा b। ये हम लोगों का नोट नंबर 5 है। चलो हम लोग लास्ट एक और नोट नंबर 6 देख लेते हैं, जिसका भी हम लोग यूज करते हैं। अभी प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम लोग थोड़ी देर में उस पर बेस्ड। और नोट नंबर 6 हमारे पास ये है कि a 1 होना चाहिए, b एंड c इंटीजर्स होने चाहिए, d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 कंडीशंस लिखी हैं मैंने, बोलो जरा कौन कौन सी हैं वो 4 कंडीशंस। a 1 होना चाहिए, b एंड c इंटीजर्स होने चाहिए, एंड d डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इंटीजर। अगर a 1 है, b और c इंटीजर है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे? इंटीजर होंगे। देखो हम प्रूव करते हैं। हमने रूट्स का अभी फॉर्मूला लिखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने a का वैल्यू 1 पुट कर दिया है यहां पर। ये हम लोगों ने रूट्स का फॉर्मूला जो है कल डेराइव किया है लास्ट वीडियो में, आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं। मैंने a1 पुट कर दिया है। अच्छा, हमें ये इंटीजर प्रूव करना है। कैसा प्रूव करना है ये मेरे को? इंटीजर। b और c इंटीजर है, d परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी मैं ज्यूम कर लूंगा। अच्छा, ये इंटीजर तब होगा जब ये न्यूमरेटर जो है ये इवन नंबर यानी सम संख्या हो। बोलो यस और नो? क्योंकि अगर ये इवन नंबर हुआ तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, और अगर ये डिविजिबल बाय 2 है तो इंटीजर होगा। तो एक्चुअल में हमें ये प्रूव करना है कि दिस न्यूमरेटर इज एन इवन नंबर। ये अब हम लोगों का टारगेट है। चलो हम लोग इवन नंबर प्रूव करते हैं। ध्यान से देखो, इसमें 2 क्वांटिटीज यूज हो रही है, एक b और एक c। c का मल्टीपल 4 है, तो c इवन हो चाहे ओड हो। 4 इंटू सी तो ऑलवेज इवन होगा, यस और नो? क्योंकि 4 है तो 4 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2, 4 2 से हमेशा कैंसिल होगा, सी कुछ भी रहा हो। तो 4 इंटू सी ऑलवेज इवन होगा, इसलिए हम सी पे केस बनाते ही नहीं है, क्योंकि सी कुछ भी हो फर्क पड़ेगा ही नहीं। रिमेनिंग कौन रहा? बी, तो मैं बी पे केस बनाता हूं। आइदर बी इवन हो सकता है और बी ओड हो सकता है। मैं एक केस बनाता हूं। मेरे को मालूम है आप सब लोगों की इच्छा ये कर रही है कि मैं ओड वाला केस सोल्व करूं। सही बोल रहा हूं मैं? चलो तो मैं ओड वाला केस लेता हूं। सपोज करो बी ओड है। बताओ जरा, अगर बी ओड है तो बी स्क्वायर भी कैसा नंबर होगा? ओड। बी स्क्वायर माइनस 4c, ओड माइनस इवन, ओड माइनस इवन भी कैसा होगा?
ओड, और ये हमें गिवन है इट इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है तो ये गिवन है इट इज परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ओड नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्क्वायर रूट वो भी कैसा होगा, ओड नंबर, क्योंकि ओड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ओड होता है, इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इवन होता है। मैंने इन दोनों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और अगर हम लोग टू ओड नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, इवन। अगर हम टू ओड नंबर्स को आइदर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। हेंसफोर्थ जब तुम सेकंड केस लोगे इवन तो यहां सब जगह इवन आ जाएगा, चेक करना। तो ये था ऑल अबाउट नेचर ऑफ फ्रूट्स, जिसमें हम लोगों ने पहले डिस्क्रिमिनेंट पर कंडीशंस पढ़ी, उसके बाद में हम लोगों ने 6 नोट पढ़े, 6 रिजल्ट्स पढ़े जो हम लोगों को याद होने चाहिए, उन पर बेस्ड हम लोग एग्जांपल्स अटेम्प्ट करते भी हैं और हमसे ऑलरेडी पूछे भी गए हैं। क्लियर है? हम लोग इन पर एग्जांपल्स अटेम्प्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज करेंगे, फिर रिमेनिंग हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ, बहुत आसान आसान एग्जांपल होते हैं, टफ भी बनते हैं, लेकिन पहले हम लोग बहुत इजी एग्जांपल्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, सपोज करो मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। a b एंड c जो है वो रैशनल नंबर्स है, ऐसा गिवन है। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। हम लोगों को ये प्रॉब्लम गिवन है और हम लोगों को प्रूव करना है कि जो ये इक्वेशन मैंने सामने लिखा है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो यहां पर रियल वर्ड मेरे को नजर आ रहा है। रियल वर्ड नजर आने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना चाहते हैं, और नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने का मतलब हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे बोलो जरा, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखूं, एक और बात, हम कभी भी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वो हम मन ही मन में याद रखेंगे और फिर हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। बोलो जरा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बोलो, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैं यहां फॉर्मूला लिखूं तो यह होगा बी स्क्वायर, बी इज माइनस 2a माइनस 4a एंड c। अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो ये होगा 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये देखो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और हमें मालूम है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, और टू नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम भी कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हो तो रूट्स कैसे होंगे इसके, रियल। क्लियर है सब लोगों को? तो जब भी प्रॉब्लम नेचर ऑफ फ्रूट्स का हो तो हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस पर ध्यान देंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट पर। किस पर ध्यान देंगे हम लोग, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं जो ऑलरेडी हमसे जेईई मेन में पूछा जा चुका है, ध्यान से देखना उसको। जेईई मेन का प्रॉब्लम है, हमसे जेईई मेन में पूछा जा चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इक्वल्स टू 0, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n बिलोंग्स टू 5 to 100। ये क्वाड्रेटिक गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस n इक्वल्स टू 0,
n जो है वो नेचुरल है एंड बिटवीन 5 to 100 है, ऐसा बोला हुआ है। और हमको बोला हुआ है कि इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इंटीजर then how many such ends are possible। हम लोगों को यह बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स इंटीजर हैं, तो ऐसे कितने एन पॉसिबल होंगे जिनके लिए इसके रूट्स इंटीजर हों। और याद करो, इंटीजर रूट्स होने के लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा है, नोट पढ़ा है हमने कि रूट्स इंटीजर तब होंगे जब a 1 हो, b एंड c इंटीजर हो एंड d परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो a ऑलरेडी 1 है, b का वैल्यू 2 इंटीजर है, c का वैल्यू -n, n अगर नेचुरल है तो -n भी इंटीजर होगा। a 1 है, b एंड c इंटीजर है। रही बात d की, d होता है b स्क्वायर -4ac, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 कॉमन आया तो 1 प्लस n, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इट मींस 1 प्लस n, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, n का वैल्यू 5 से 100 है, तो 1 प्लस n का वैल्यू 6 से 101 होगा। 1 ऐड किया मैंने सब में, n 5 से 100 है तो 1 प्लस n कहां से कहां होगा, 6 से 101, और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 6 से 101 है एंड परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बोलो जरा, पॉसिबल वैल्यूज हमें 3 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक मिलेंगी क्या? क्योंकि 2 स्क्वायर होता है 4, इंक्लूड नहीं है, 3 स्क्वायर 9 इंक्लूड है, और अप टू 10 स्क्वायर 100 वो भी इंक्लूड है। तो 3 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक की पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो ये कितने, अगर हम काउंट करें तो हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, 8 नंबर्स। तो n की कितनी वैल्यूज यहाँ पॉसिबल है, 8 वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सब लोग फ्लो चार्ट को दोबारा पढ़ें, दोनों डायरेक्शन में याद होना चाहिए, मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं। और जो हमने 6 नोट पढ़े हैं उनको दोबारा से अच्छे से याद करें और इन प्रॉब्लम्स को चेक करें। एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम्स आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो जाएंगी आपसे। कुछ और अच्छी प्रॉब्लम जो जेई में भी हमसे पूछी जा चुकी हैं और जो अच्छे पैटर्न की हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग वीडियोज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो लाइक जरूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वैसे तो आई होप कि आपने कर रखा होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स में शेयर करना